पूर्णिया के सिपाही टोला वार्ड नंबर 5 में आंगनवाड़ी सुपरवाइजर को मारने का मामला सामने आ रहा है। बताया जाता है कि इस क्षेत्र की महिलाओं ने विभाग को आवेदन देकर जानकारी दी थी कि यहां पर सही से पोषण आहार नहीं मिल पा रहा है। उसी की जांच करने के लिए सुपरवाइजर मधु कुमारी, श्वेता एवं कांक्षा सिन्हा आई थी। वार्ड नंबर 5 कोट संख्या 16 आंगनवाड़ी केंद्र में सेविका नुजरत से जानकारी लेने की कोशिश की और वीडियो रिकॉर्ड करने लगी। उसी बीच मकान मालिक प्रवीण झा ने मधु कुमारी को मोबाइल छीनकर फेंक दिया और पीछे से धक्का देकर मारा। यहाँ के महिलाओं से भी जानकारी ली गई तो उन्होंने भी यही बताया और उन्होंने पोषक आहार की बात सही कही। बताया कि यहाँ पर सही से वितरण नहीं हो रहा है। जांच करने के लिए आए थे मैडम, चिल्ली की जांच करने के लिए। उसी में 3 परवेशों को यहाँ प्रतिनिधित्व किया गया था। जैसे ही पता नहीं पे हाथ उठाया, मोबाइल तोड़ दिया। कौन मारा? उस आदमी को तो अभी फिलहाल हम नहीं जान रहे। अब वो बोल रही है मेरा मकान मालिक है, फिलहाल तो कोई क्या जांच करने आए थे? क्या मामला? सेंटर चल रहा था, उसकी जांच करने आए थे। यहाँ से बहुत सारे कंप्लेंट थे तो उसी का जांच करने आए। आपका क्या हुआ बताइए? आपको मारा? हमको पीछे से ऐसे धक्का देके मारा। आपने सूचना दी थाने में? थाने में सूचना हो गई, आ रहे सूचना में लेटर भी दिया हुआ थाने में। थाना को भी सूचना थी इस जांच के बारे में। 102 पे आपने अभी कॉल किया? कॉल कहाँ करेंगे, मोबाइल ही तोड़ दिया। मोबाइल तोड़ दिया। ऐसा क्या कारण हो गया कि हाथ उठाया? मतलब क्या? ये तो उनसे पूछेंगे। सारे लाभार्थी भी वहाँ बैठे हुए थे। हम लोग कभी एक शब्द बोले भी। क्या परिचय हुआ? नाम क्या हुआ? ठीक है, ये तीनों मैडम आई यहाँ आंगनबाड़ी सिपाही टोला छोटी मस्जिद 5 नंबर वार्ड, यहाँ आई अपना जांच करने के लिए। तो सब पब्लिक का यही कहना है कि यहाँ जो आंगनबाड़ी है ये अपना पोषक क्षेत्र में नहीं पड़ता है, उससे बाहर में है। और दूसरी बात, यहाँ अनाज सही ढंग से कोई बच्चा को नहीं मिलता है। किसी का नाम है तो किसी को नहीं मिलता है, लेकिन वो अपना रजिस्टर दिखाए, गर्भवती महिला कितना है, कितना छोटा बच्चा। हम अपना बेटे के लिए खुद बोले थे, बोले कि आपका बेटा का नाम है ये नहीं, जबकि हम अपने रजिस्टर करवाए हैं। अब ये तीनों महिला आई है, एक महिला पर एगो ये जो है हाथापाई किया है, मोबाइल छीन के फेंक दिया है, मारे हैं, समझे? ये बात है। ये 10 आदमी ये छोटा बात नहीं हो सकता। तो 7 आदमी देखा समझे ना। आप इसका जो भी है ये हम लोग अपने घर में कामकाज कर रहे थे। 3 महिला ऑफिस से आई चेक इन करने आंगनबाड़ी केंद्र को। उसके बाद वो क्या की, हमसे बोली कि आंगनबाड़ी केंद्र दिखा दीजिए। उसको आंगनबाड़ी केंद्र दिखाने गए। इसके साथ साथ हम भी अंदर चले गए। मेरे साथ एक लड़का भी चला गया जिसका नाम बिट्टू पुकारा जाता है। हम लोग 3 महिला और हम 2 लड़का और हम बैठ के वहाँ पर वार्तालाप हो ये रहा था कि अचानक से परवीन नाम का कोई है वहाँ झाजी दौड़ के आया और जो जांच करने गई थी उस महिला को बाल पकड़ के इतना ज़ोर से पटक दिया ज़मीन पे, उसका मोबाइल छीन करके उसका मोबाइल भी फोड़ दिया। इस बात को लेके बहुत सारा हल्ला हंगामा भी हुआ। वहाँ पे प्रशासन भी आई, बहुत सारा लोग जमा हुआ, मगर अभी तक इस बात का कोई निर्णय नहीं निकला है। अच्छा, वहाँ जांच करने क्या चीज़ आई थी? क्या वहाँ पर राशन नहीं दिया जा रहा है? पोषाहार वहाँ सही ढंग से नहीं बट रहा है। दूसरा में कि बच्चे लोग वंचित हैं पोषाहार से, धात्री लोग वंचित हैं, कोई नहीं है पूछने जांचने वाला। हमने आवेदन भी दिया था ऑफिस में 10-15 महिला का साइन करवा के, उसी आधार पे ये शायद जांच करने आई होगी जहाँ तक हमको लगा। तो अभी तक कोई कुछ नहीं मिला या नहीं मिला नहीं मालूम है। जब इतना बड़ा मार खा करके वहाँ की जांचर चुपचाप चली गई सर झुका के, इसके आगे हम आप लोग को क्या बता सकते हैं? मतलब मार खा पदाधिकारी मार खा के गए, कोई केस वगैरह कुछ नहीं हुआ? कोई केस वगैरह नहीं। प्रशासन भी खाली चला गया वहाँ से, मीडिया वाले भी खाली चले गए वहाँ से। कोई मतलब कोई चर्चा ही नहीं है। सब कोई लगता घुस खा के बैठ गया है। हम तो चाह रहे हैं कि बात संसद तक पहुँचा दें। तो आप लोग क्या चाहते हैं ऐसे, यानी सेविका को यानी वहाँ पे रहना उस सेविका को किसी भी हद से निकालना है, पद से, नहीं तो ये बात संसद तक जाएगी और जाके रहेगी। आप यानी वो सबका क्या लगता है, ये जो आता है सामान तो क्या प्रॉपर देती नहीं है क्या? प्रॉपर नहीं देती है, एकदम नहीं देती है। तो इसी के विरोध में आप लोग आवेदन दिए थे? जी।
तो जांच आया तो जांच जो करने आया उसी पे वो मारपीट कर। चोर थी तभी तो मारी, वो गुंडा पाली हुई है ना। इसके बाबत जो भी हमसे पूछताछ करने आएगा उसको मारो, मार के भगाओ कि हमारा चोरी बराबर चलता रहे और हम माल खाते रहें बैठ के। और ये मारा था कौन इसको? मारा उसी के जो रेंटर जिसके घर में ये अपना आंगनबाड़ी का रेंट रखी हुई है, उसी घर का मर्द मारा है। एकदम घटिया मर्द है वो, भिनक्कर मर्द है। उसी के द्वारा मारा पीट किया हाँ, गया। वही आकर के अचानक से मारा, पटक के मारा। बताइए कोई गैर महिला को, कोई गैर पुरुष हाथ लगा दे तो कैसा बुझाता है उस टाइम में। वो बात तो है। तो आप लोग यानी चाहते हैं कि वो यानी जांच करके यानी जो उसमें जांच में पाया जाए तो उसको यानी रद्द किया जाएगा, ऐसा ही ना? उन लोग को तो चाहिए था ना इस बात को उजागर करना, मगर नहीं हो पा रहा है। हम लोग चुप नहीं रहेंगे। तो आगे आप कहाँ तक जाइएगा? हम तो संसद भी जाइएगा? हम जाएंगे वहाँ तक। डीएम से शिकायत कीजिएगा क्या इसको? डीएम से भी शिकायत करेंगे। अगर संसद के पास हम नहीं पहुँच पाए, देर लगा, तो हम डीएम के पास भी जाएंगे। वहीं जब हमने मकान मालिक से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब सामने आई है जो अभी जांच करने आई थी, उस पर हाथापाई हुई है, बताया गया मारा गया। कहाँ सत्यता है? देखिए एकदम ये झूठी बात है। ये अफसर है, समझ गए कि नहीं, ये झूठ का आरोप लगा रही है ताकि केस मामला बढ़े। रो भी रही थी कुछ, वो रो नहीं छोड़े, उनका मोबाइल, हाँ मोबाइल तोड़ दिया गया, मोबाइल फेंक दिया गया। वो आकर के पता नहीं कौन है, अनजान है, नहीं है, यहाँ शोर गुल हो रहा। एक बार मैंने बोला बाहर आके बात करो वहाँ पर गेट से, कोई समझ गया कि 3 बार मैंने बोला बाहर आके बात करो, यहाँ चिल्ला अच्छा उनको कौन मारा है? कोई नहीं मारा जी, उसको कौन मारेगा? मारेगा तो सर टूटता ना, मर्द मारेगा तो कुछ फूटेगा, कुछ होगा ना, दाग। मान लीजिए थप्पड़ी मारेंगे तो दाग आएगा ना। हाँ, ये लोग जो है सब जो फर्जी सर्टिफिकेट, आईएएस जब फर्जी सर्टिफिकेट है तो ये सब फर्जी सर्टिफिकेट है। अच्छा। इससे पहले जो ये जो लेडी सुपरवाइजर थी उसको अन्नप्राशन लिखने नहीं आता था और वो 3 साल से अन्नप्राशन करवा रही थी और 10 साल से वो सेविका। वहीं इस मामले में जब सेविका नुजरत परवीन से पूछा गया तो वो इस मामले को किस ओर ले जा रही है, जरा सुनिए। अभी कुछ आरोप लग रहा है कि जो परीक्षा आई थी जो अभी जांच करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र में वार्ड नंबर 5 में, तो जांच के दरमियान कुछ मारपीट हुई है। जो जांच करने आई थी महिला, उनको मारा। इन्फॉर्मेशन भी नहीं था कि कौन है, नहीं, डायरेक्ट दरवाजा खुलवाई और डायरेक्ट सब मिलके एकदम घुसी और डायरेक्ट घुसने के बाद जो है हम ही पे अटैक करने लगे। वो जेंट्स जो था वो लड़का भिड़ा और भिड़ने के साथ में वो जो है वो लेडीज जो थी नाइटी में, कुंदन नाम है, लेडीज है कुंदन, और एक लेडीज और थी जो गोरी सी करके, मेरे मोबाइल में हम वीडियो किए हुए हैं। एक सर कोई बातचीत नहीं हुई, डायरेक्ट हम पे झगड़ा लड़ाई करते हुए जो प्रहार करने लगी। और अच्छा, ये जो मारने की महिला को मारने की बात हो रही है, मारा गया है कि नहीं? जी एकदम मारी है, वही देखने नहीं सर, यहाँ के पूरा जेंट्स भी और वो महिला भी। वो जेंट्स जो था वो कौन था? वो बिट्टू है, यहीं पे वही उनको मारा है। वो हमको मारे, वो हमको जो यहाँ पे देख रहे हैं खून कर दिए, लथपथ कर रहे हैं। आपको मारा? और महिला को कौन मारा? मेरे बच्चे जो आंगनबाड़ी के खाना ही खा रहे थे, वो मेरी सहायिका वहाँ देखिए बर्तन भी धो रही है, और उसके बावजूद उसको देखना चाहिए कि हाँ किस टाइम में हम किस टाइम में कहाँ से लेके आए हैं, तो कम से बैठे शांति वातावरण में बात होगा। नहीं, एजुकेशन क्या है, ये क्या है, वो क्या करते करते हैं हाथ पकड़ के बस। नहीं, वो तो जांच में आई, वो नहीं, मतलब वो जो बोल रही है मारा गया, हमको मारा है, ये कौन मारा ये बताइए। उसको कोई नहीं मारा, वो ऐसे ही ऑब्जेक्शन लगा रही है। ये लोग आई है, मेरे हस्बैंड और कुछ एलएस लोग, कुछ जो डिपार्टमेंट के आदमी लोग मिलके जो आप लोग सही से बांट रहे हैं, जो दे रहे हैं सबको दे रहे हैं जी, सब चीज़ हम जो है सुविधा के अनुसार जो वाजिब जो हकीकत जो होनी चाहिए वो हम काम कर रहे हैं गरीबों के लिए और बच्चों के लिए। आंगनबाड़ी के प्रति हर चीज़ हम क्या परिचय सिविक आंगनबाड़ी। हालांकि इस घटना की सूचना सुपरवाइजर मधु कुमारी ने सीडीपीओ पूर्णिया सदर के साथ प्रशासन को दी है और मौके पर प्रशासन पहुंचकर तफ्तीश में जुट गई है। अब आपको पटना सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है।
एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल पूर्णिया। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक का संसार, आपका अपना आर बाजार, भरोसे की खरीदारी, मां अम्बे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, NH31 बाईपास बेलोरी पूर्णिया। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक का संसार, आपका अपना आर बाजार, भरोसे की खरीदारी, मां अम्बे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, NH31 बाईपास बेलोरी पूर्णिया।